सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद अंकित। दिस इज अंकित आर्या सैम हियर और हैशटैग शुक्रिया जावा के इस कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम आगे बढ़ते हैं अपने इस हैशटैग शुक्रिया जावा के कोर्स में और देखते हैं हमें आज क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के साथ अभी आपके साथ शुरुआत करने वाला हूँ और यही बातों बातों में एक बीच में ट्विस्ट आएगी, फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा और फिर आगे हम लोग इसी तरीके से धीरे धीरे मज़ेदार तरीके से बढ़ते रहेंगे ताकि आपको भी बोरिंग ना लगे, मुझे भी ना लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें एक पैकेज बनाता हूँ, वो भी फन नाम से, com.fun। ठीक है, डेमो। ठीक है, और इस डेमो में यहाँ से मैं एक मेन मेथड बनाता हूँ। मेन मेथड हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद एक यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेना चाहता हूँ मैं, इंट x। ठीक है, इंट x इक्वल टू, मान लो मैंने 100 लिया। अब मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पे मैं एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पे डेमो, मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ डेमो का, और यहाँ के बाद मैं इसमें एक काम करता हूँ। यहाँ मैं लिखना चाहूँगा इस वाइड शो में साउट, और यहाँ पे हम लिखते हैं x। सिंपल सी चीज़ है, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। एक डेमो नाम का क्लास बनाया, उसमें हमने एक इंट एक्स वेरिएबल लिया, एक शो नाम का मेथड लिया जिसमें हम x को प्रिंट कर रहे होंगे, और उसके बाद आपको पता है इसको हम कॉल करेंगे कैसे, डेमो डॉट, मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट में, आप मेथड्स वाले वीडियो अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके देखिए। डेमो डॉट जैसे ही मैं लिखूँगा यहाँ से शो, तो ये शो मेथड हो जाएगा कॉल, और जो भी शो मेथड में होगा वो चल जाएगा। ठीक है, तो रन करके एक बार देखते हैं। जैसे आप करोगे यहाँ पर रन, और जस्ट वेट कर लेते हैं बस 1 सेकेंड और देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारा मेरा प्रोग्राम लोड है पीसी में, इसलिए थोड़ा लेट लग रहा है। ये 100 वैल्यू आ गई जो कि आनी भी चाहिए। अब कहानी में ट्विस्ट ये आएगी कि अगर मैं इसमें एक पैरामीटर पास कर दूँ इंट x अगेन, ठीक है, और इस इंट x में अब इसको चलाने के लिए मुझे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो इसमें मैंने दिया 200। ठीक है, इस x में, और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, चलो ठीक है, वो x जो है या फिर यहाँ मैं एक और x लिखता हूँ। ठीक है, 2x। तो क्या आप बता सकते हो इस x में वैल्यू कितनी आएगी? अगर आप बता सकते हो तो कमेंट कीजिए। यही है जो आपको पूरा का पूरा इस जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसमें ट्विस्ट आएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको एक बार रन करोगे और आप चेक करोगे कि क्या होगा, कैसे होगा, तो जस्ट वेट, प्रोग्राम रन होने देते हैं और देखते हैं क्या होगा। देखिए, तो ये देखो 200 और 200 आया यार। इसका मतलब हमको एक बात समझ आ रहा है, यहाँ पे 200 आया कि ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है इसकी वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, और ये जो लोकल वेरिएबल, यहाँ पे आपने ये जो पैरामीटर में वैल्यू पास किया है, ठीक है, लोकल लेवल पे, ठीक है, लोकल वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है, यहाँ जो वेरिएबल आप यहाँ पे पैरामीटर में पास कर रहे हो, इसकी वैल्यू जो है वो आ जा रही है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को, ये जो है, ये प्रॉब्लम जो है, ऐसा जो भी कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन होता है, इसको बोलते हैं डेटा शैडोइंग। ओके, मतलब एक डेटा के ऊपर दूसरे डेटा का अगर परछाई पड़ जाए, मतलब उसकी कॉपी ऐसा उसको लगे कि मिल गया, तो वहाँ पर डेटा शैडोइंग होती है। और हमेशा डेटा शैडोइंग के केस में प्रीफरेंस लोकल वेरिएबल को दिया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पर x जो है, डेमो डॉट x जो है वेरिएबल, ये डेमो डॉट शो, यहाँ पे x जो वेरिएबल है, ये तो इसी वाले इंटीजर के लिए है। ठीक है, तो ये वाला इंटीजर आपको इसलिए एक बार प्रिंट करके दे रहा है और ये भी प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो 200 आप डाल रहे हो, ये किसके पास जा रहा है? इसके पास जा रहा है। इंस्टेंस लेवल तक, इंस्टेंस वेरिएबल तक ये जो वैल्यू है वो पहुँच ही नहीं रही है। समझ में आ रहा है आपको, है ना? अगर पहुंचता तो आ जाता, तो कैसे पहुंचेगा? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसी में फन में हम लेते हैं एक स्टूडेंट। ठीक है, एक स्टूडेंट क्लास, और यहाँ पे हम बनाते हैं क्या, स्ट्रिंग। ठीक है, रोल नंबर ऐसे लिखते हैं, नेम। ठीक है, और इंट रोल। ठीक है, वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, एक नेम एक रोल, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर इसकी वैल्यू सेट करने के लिए, और यहाँ हम वैल्यू में डालेंगे फिर से स्ट्रिंग नेम और इंट रोल। ठीक है, और यहाँ पे हम वैल्यू में डाल देंगे, अभी छोड़ देते हैं कंस्ट्रक्टर को, अभी नीचे आइए, और एक ये बनाते हैं वॉइड।
ठीक है, और मेथड बनाते हैं स्टूडेंट और सो स्टूडेंट कर देते हैं यार, है ना, सो स्टूडेंट, ठीक है। और इस सो स्टूडेंट में सिंपली हम क्या प्रिंट कर देंगे, एक बार प्रिंट कर देंगे नेम, ठीक है, एक बार प्रिंट कर देंगे क्या, उसका रोल नंबर, ठीक है। इतना कुछ करेंगे। बाकी आएंगे मेन मेथड में, नीचे मेन मेथड में क्या करते हैं, स्टूडेंट बनाते हैं और स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्ट जाएगा हमारा, एक में आ जाएगा मान लो अमित, और यहाँ से रोल नंबर हो गया उसका 20। फाइन, इतना आपको समझ में आ रहा है, इतना कोड। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू सेट करते हैं ताकि यहाँ ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये जो वैल्यू है यहाँ इसको मिले। अब ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर किसको देगा, इसको देना चाहिए, ये भी तो सेट करना चाहिए, तब तो इसका वैल्यू हमको प्रिंट होकर मिलेगा। तो मैं अगर ऐसा लिख दूँ नेम इक्वल टू नेम, मतलब ये नेम जो है इसकी वैल्यू यहाँ सेट कर दो, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सा। रोल इक्वल टू रोल, क्योंकि डायरेक्टली हम इसमें सेट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे इसमें कैसे सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट बनने पर वैल्यू सेट करना है। मैं चाहता हूँ ये स्टूडेंट है, जब भी मैं एक नया स्टूडेंट बनाऊँ तो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, उसको मेमोरी में जगह मिलेगी तब जाके करूँ। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है इसमें वैल्यू डालने के लिए आप किसी न किसी चीज़ का सहारा लोगे। तो यहाँ पर मैंने किसका लिया, यही पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का। अब ये पैरामीटर के थ्रू क्या हो रहा है, ये जो अमित है और ये जो 20 है ये कहाँ होल्ड कर रहा है, सबसे पहले ये पकड़ के रख रहा है, ये वाला वेरिएबल जो पैरामीटर में पास हो रहा है। अब यही पैरामीटर में हम क्या कर रहे हैं, इसी को यहाँ डाल दे रहे हैं। मतलब अरे सिंपल सी चीज़ है, मतलब मान लो आपको सी पॉइंट पे जाना है, कोई सी पॉइंट है और ए कोई बीच का पॉइंट है, बी कोई बीच का पॉइंट है जहाँ आपको रुकना पड़ेगा। तो आप ए से पहले बी के पास जाओगे, बी के बाद सी के पास जाओगे। तो ठीक वहाँ यहाँ तक अगर आपको पहुँचाना है इस इंस्टेंस वेरिएबल तक, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल तक, तो मैंने हेल्प लिया किसका, इस कंस्ट्रक्टर का, और यहाँ पे मैंने लिखा नेम इक्वल टू और रोल इक्वल टू। सिंपल सी चीज़ है। तो अब जरा फिर से ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ अब स्टूडेंट डॉट सो स्टूडेंट, तो क्या आएगा आपके हिसाब से, क्या आना चाहिए आउटपुट, ज़रा रन करके देखते हैं एक बार। तो जब आप देखोगे यहाँ पे आउटपुट, तो देखना क्या आएगा। अरे यार राइट क्लिक करके यहाँ पे रन करो यार, स्टूडेंट डॉट मेन क्लास को हमको रन करना है। तो ये देखो नल और 0 आ रहा है, मतलब इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है। तो कहने का ये मतलब हुआ हमारा कि ये जो नल और 0 वैल्यू आ रही है, मतलब ये जो वैल्यू है नल है, ये वाला जो वैल्यू है स्ट्रिंग इंस्टेंस लेवल का, ये नल है, और इंट रोल जो है ये भी नल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक तो पहुँच रहा है डेटा, पर इसमें सेट नहीं हो पा रहा है। प्रॉब्लम ये है, अगर आप यहाँ पे ऐसे साउट करोगे और लिखोगे नेम प्लस रोल, ज़रा एक बार फिर से रन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आप एक बार फिर से ट्राई करो रन करने का, क्या होता है। ये देखो अमित 20, ये इसका यहाँ पे पहले ये चल रहा है, ठीक है, पहले कंस्ट्रक्टर चल रहा है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ तक तो मेरा डेटा पहुँच जा रहा है, पर यहाँ के बाद ऊपर नहीं जा रहा है। दिस इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है, दिस इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी। तो डेटा शैडोइंग यहाँ पर भी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लोकल वेरिएबल है यहीं तक डेटा रह जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आप चाह रहे हो डालने का यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल में, यह वहाँ तक जा ही नहीं रहा है, उसकी परछाई पड़ जा रही है इसकी, ये जो लोकल वाले हैं, और हमेशा लोकल को प्रीफरेंस मिलता है। तो इसमें क्या हो जा रहा है, ये नेम का वैल्यू और रोल जो है आप जो यहाँ पे लिखे हो डॉट सो स्टूडेंट, और ये वाला जो आप कॉल कर रहे हो, किसको कॉल कर रहे हो, ये आप इसको कॉल कर रहे हो, ठीक है। यहाँ से ये जो आप दिखा रहे हो यहाँ पे ये वाला डेटा ले आ रहा है। तो यहाँ पे तो वैल्यू नल है, यहीं तक तो डेटा पहुँच रहा है, सेट हो ही नहीं रहा है। मतलब सी तक अगर आपको पहुँचना है, सी तक, तो आप ए से बी तक जा रहे हो, बी के बाद आप रास्ते में कहीं रुक जा रहे हो, ठीक है, सी तक जा ही नहीं पा रहे हो। तो वही प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे भी। तो ये होता है डेटा शैडोइंग। जब एक वेरिएबल का मतलब जो डेटा है उसकी वैल्यू अगर दूसरे पर पड़ जाए, उसकी कॉपी दूसरे पर पड़ जाए, तो वो होती है डेटा शैडोइंग। अब ये एक कॉम्प्लेक्सिटी है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई अच्छा चीज़ नहीं है, ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है, क्या बता सकते हो। जैसे मैं अगर पिछले वाले का एग्जाम्पल लूँ, तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो एक तरीका है, मैंने कहा एक काम करो, यहाँ पे एक काम करते हैं हम, यहाँ पे हम पास कर देते हैं क्या, इसको ऐसे करके, और एक डेमो, ठीक है, डेमो, ठीक है, एक डेमो नाम का वेरिएबल पास कर देते हैं।
और यहाँ पे ये जो डेमो है यहाँ पे इसको पास कर देते हैं। क्यों इसको पास करेंगे? क्योंकि ये जो मेथड है हमारा वो हमसे क्या मांग रहा है, एक इंटीजर और एक डेमो ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक इंटीजर और एक डेमो ऑब्जेक्ट। तो देखो ये डेमो का रेफरेंस वेरिएबल डेमो का ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखा है, यहाँ से बिल्कुल रखा है। तो यहाँ से ये पास हो गया, यहाँ से ये पास हो गया, 200 इंटीजर और एक डेमो ये आ गया। अब अगर आप यहाँ x के जगह demo.x लिख दो तो क्या होगा, demo.x लिख दो तो क्या होगा। और एक बार रन करते हैं, राइट क्लिक करके देखते हैं। अरे यार डिबग हो गया यार, सॉरी, रुक जाओ यार, चलो अब होने दो। देखो एक बार 200 आ रहा है, दूसरा बार 100 आ रहा है। कहने का ये मतलब हुआ ये जो x है, इंटीजर x है, ये वाली वैल्यू आ रही है जो आप यहाँ से सेट कर रहे हो 200। और ये demo.x, कहने का ये मतलब हुआ कि ये डेमो किसको पॉइंट कर रहा है, ये डेमो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इस क्लास को पॉइंट कर रहा है, क्लास के प्रॉपर्टी को पॉइंट कर रहा है। ये यहीं पर समझ में आपको आना चाहिए। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आप यहाँ पे साउट करोगे और देखोगे डेमो में क्या है, डेमो में क्या है, इसको आप एक बारी देखो, रन करके देखो, क्या पता चल जाएगा। तो ये देखो com.fun.demo.@559, ये एक हेक्सा कोड है, मतलब ऑब्जेक्ट का ये एक एड्रेस है, संभाल के रखा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे साउट करोगे और यहाँ पे डेमो साउट करोगे, फिर से आप प्रिंट करके देखो, फिर से आप एक बार प्रिंट करके देखो तो आपको कुछ चीज़ें और समझ में आएंगी। ये देखो ये वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस दोनों सेम है, दोनों हेक्सा कोड सेम है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि ये जो डेमो है ना, ये डेमो है वो कहाँ जा रहा है, यहाँ पर पहुँच रहा है। और यही डेमो जो है, ये डेमो क्या है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो इसी डेमो पर ये जो x वेरिएबल है 100 काम कर रहा है। इसीलिए आपका ये वाला 100 जो वेरिएबल आपको आंसर मिल रहा था, इस बार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसे? आपको क्लास के ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा, ये सॉल्व हो गई। ऐसे समझ में आया? तो पर बार बार इतना कुछ करने से अच्छा है कि ऐसा कुछ किया जाए, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान हो। और इसी को रिप्लेस करता है दिस कीवर्ड, THIS, दिस कीवर्ड। ठीक है, इसी को क्या रिप्लेस करता है, दिस कीवर्ड। अभी अगले वीडियो में हम जानेंगे कि दिस कीवर्ड क्या होता है। ये थी हमारी प्रॉब्लम, इसको हमने ऐसे सॉल्व किया, पर ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है इसको सॉल्व करने का, जो डेटा शैडोइंग हो रही थी। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा दिस कीवर्ड के बारे में। आई होप कि आप डेटा शैडोइंग के बारे में जान गए होंगे अच्छे से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। देखिए आपके ये सब सब्सक्राइब करने से मेरे को और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मेरे को लगता है कि ठीक है, आप लोग देख रहे हो तो मुझे और वीडियोज़ बनानी चाहिए, वरना मैं यार ऐसा थोड़ा सा लगता है कि यार जब देख ही नहीं रहे लोग तो मैं बनाऊँ ही क्यों, ऐसा कुछ हो जाता है। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए #कोड विथ अंकित।